हाय, मेरा नाम अविद बंसल है। मैं एक ऑथर और एक लाइफ कोच हूँ और मेरी बड़ी सिंपल सी इंटेंशन है यहाँ पर कि मैं सही अवेयरनेस फैलाऊँ उस फिनोमिना के बारे में जिसे आज दुनिया मैनिफेस्टेशन कहती है। ये समरीज आपके लिए हैं, चाहे आप पहली बार नेवल की टीचिंग्स को डिस्कवर कर रहे हो या फिर उनकी बुक्स पढ़ी हो या उनकी एसेंस को फिर से एक बार रिफ्रेश करना चाहते हो और सही तरीके से समझना चाहते हो। और मेरा आपसे एक अश्योरेंस है, एक वादा है, जो भी मैं इन समरीज में शेयर करूँगा वो ओरिजिनल नेविल के इंटेंशन से कंप्लीटली फेथफुल होंगी, बिना किसी डिस्टॉर्शन के। नेविल गॉडर्ड की ये बुक अवेकेंड इमेजिनेशन एंड द सर्च उनकी सबसे प्रोफाउंड और लाइफ चेंजिंग बुक्स में से एक है। इस बुक में नेविल बताते हैं कि इमेजिनेशन सिर्फ एक सोच या फैंटेसी नहीं है, बल्कि वही क्रिएटिव पावर है जिससे पूरी रियलिटी बनती है। वो कहते हैं कि हर एक्सपीरियंस, हर सिचुएशन सबसे पहले इमेजिनेशन में ही पैदा होता है। बाहर की दुनिया बस अंदर के पिक्चर का रिफ्लेक्शन है। और इस बुक में सर्च का मतलब यह है कि आप अपने ट्रू सेल्फ को ढूंढना, उसको ढूंढते हो। वो आई एम जो बॉडी नहीं है, थॉट्स नहीं है, बल्कि वो प्योर अवेयरनेस है जो सब कुछ क्रिएट करती है आपके लाइफ में। और नेविल यहां तक कि ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि इमेजिनेशन एक्चुअली गॉड की पावर है जो हम सब के अंदर काम कर रही है। जब आप अपनी इमेजिनेशन को कॉन्शियसली यूज करना सीख लेते हो तो आप समझ जाते हो कि क्रिएशन हमेशा अंदर होती है, बाहर कभी नहीं। यह बुक सिर्फ मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं है, ये रियलाइजेशन के बारे में है, उस अवेकनिंग के बारे में या उस अवेकनिंग के मोमेंट के बारे में कि जब आप ट्रूली समझ जाते हो, लाइक सच में समझ जाओ कि आई एम इज गॉड। चैप्टर 1, हु इज योर इमेजिनेशन। नेविल शुरू करते हैं कि एक थॉट से, बड़े सिंपल थॉट से, और वो बताते हैं इमेजिनेशन ही गॉड है। वो कहते हैं इमेजिनेशन इज द वेरी गेटवे ऑफ रियलिटी। और जब तक इंसान इस ट्रुथ को एक्सपीरियंस नहीं करता कि इमेजिनेशन ही रियलिटी है, तब तक वो अपनी रियल क्रिएटिव पावर को जानता ही नहीं है। इमेजिनेशन शब्द हम सिर्फ रोज यूज करते हैं, लेकिन इसका मतलब हम गलत समझते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। कभी हम कहते हैं यूज योर इमेजिनेशन, और अगले ही मोमेंट हम कह देते हैं ये तो सिर्फ एक इमेजिनेशन ही तो है। तो नेविल कहते हैं इमेजिनेशन कोई फैंटेसी नहीं है, ये पावर है विच क्रिएट्स रियलिटी। और बाइबल में लिखा है ऑल थिंग्स वर मेड बाय हिम एंड विदाउट हिम वॉज नॉट एनीथिंग मेड दैट वॉज मेड। और इसे नेविल एक्सप्लेन करते हैं, ये जो इस सेंटेंस में जो हिम है, ये कोई बाहर का गॉड नहीं है, ये आपकी खुद की इमेजिनेशन है। ये लाइन आपकी खुद की इमेजिनेशन के बाहर है। सब कुछ इमेजिनेशन से ही बनता है। और नेविल एक बहुत बड़े राइटर को भी इस किताब में कई बार रेफर किया गया। उनका नाम था ब्लेक। तो विलियम ब्लेक ने कहा था द इटर्नल बॉडी ऑफ मैन इज इमेजिनेशन एंड दैट इज गॉड हिमसेल्फ। यानी हम सब के अंदर एक डिवाइन क्रिएटिव पावर है जो हर मोमेंट हमारी लाइफ को क्रिएट कर रही है। तो नेविल कहते हैं इस पे, जब आप सच में, जब आप ट्रूली अवेकन होते हो, आप समझते हो कि क्राइस्ट इज इन यू एंड दैट इज योर इमेजिनेशन। यही वो मिस्ट्री है जो बाइबल में लिखी गई है नेविल के हिसाब से। द मिस्ट्री हिड फ्रॉम द एजेस, क्राइस्ट इज इन यू द होप ऑफ ग्लोरी। तो इमेजिनेशन ही आपका रिडीमर है, वही आपका सेवियर है, वही लॉर्ड फ्रॉम हेवन है। हर इंसान मैरी है, वर्जिन मैरी, और हर एक को अपने अंदर क्राइस्ट यानी अवेकन्ड इमेजिनेशन को जन्म देना है। ये बर्थ ऑफ क्राइस्ट कोई हिस्टोरिकल इवेंट नहीं है, ये एक इनर इवेंट है। जब आप रियलाइज करते हो कि क्रिएशन अंदर से होती है, बाहर से नहीं। और जब आप इमेजिनेशन को अंदर गॉड के रूप में डिस्कवर कर लेते हो कि माई इमेजिनेशन इज गॉड इटसेल्फ, जब ये डिस्कवर कर ले तो आपका पूरा परसेप्शन बदल जाता है। आप देखते हो कि हर इंसान, हर इवेंट, हर सर्कमस्टांसेस आपकी इनर इमेजिनेशन का ही रिफ्लेक्शन है। तो इसके लिए नेविल कहते हैं इमेजिनेशन इज द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। अगर आप अपने विश फुलफिल्ड फीलिंग को इमेजिनेशन में सस्टेन कर सकते हो तो वो अजम्पशन एक फैक्ट बन जाती है आपकी लाइफ का। चाहे वो
आइडिया आपके सेंस या लॉजिक के अगेंस्ट ही क्यों ना हो। रियलिटी हमेशा इमेजिनेशन से आती है, सेंसेस से नहीं। फैक्ट्स सिर्फ इमेजिनेशन के यूज या मिस यूज का रिजल्ट हैं। जो इंसान अपनी इमेजिनेशन को क्राइस्ट के रूप में पहचान लेता है वो मिराकुलस एक्ट्स करने लगता है लाइफ में। ये कोई जादूगरी नहीं, वो लाइफ में जो चाहता है, इट कुड बी गुड रिलेशनशिप जिसे आज लोग स्पेसिफिक पर्सन कहते हैं, या वेल्थ, या गुड हेल्थ, या गुड करियर, या मनी, एनीथिंग, तो मिराकुलसली उसकी लाइफ में बहुत एफर्टलेसली आने लग जाते हैं। और पर जब तक हम अपनी इमेजिनेशन को सिर्फ एक थॉट, एक सिर्फ फैंटेसी समझते हैं, तब तक हम अपनी क्रिएटिव पावर से दूर रहते हैं। नेविल फाइनली कहते हैं रियल मैन इज द मैग्निफिसेंट इमेजिनेशन। और जब ये इमेजिनेशन जाग जाती है तो इंसान जाग जाता है। एंड दिस इज रियल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ना कि कोई पहाड़ पे जाके आप कोई प्रक्रिया करो या 10 साल तक योगा करो या कुंडलिनी ब्रेकआउट करो। दिस इज नॉट स्पिरिचुअल अवेकनिंग। स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि माई इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी। यानी अपनी इमेजिनेशन को जगाओ आप, क्योंकि वही आपका क्राइस्ट है और वही आपका क्रिएटर है और वही आप हो। चैप्टर 2 सील्ड इंस्ट्रक्शंस। नेविल कहते हैं इमेजिनेशन ही वो पहला पावर है जो हमारी आत्मा के द्वार पर मिलता है, जो मतलब विच इज इनसाइड आवर सोल्स। उन्होंने बताया, नेविल ने, कि इमेजिनेशन ही असली क्राइस्ट है। यानी वो क्रिएटिव पावर है जो सब कुछ बदल सकती है। और जब इंसान अपने गोल या डिजायर से खुद को आइडेंटिफाई कर लेता है तभी वो सच में फॉरगिवनेस या सिन को समझ पाएगा। क्योंकि सिन का मतलब है टू मिस द मार्क, अपने टारगेट से चूक जाना। और फॉरगिवनेस का मतलब है खुद को उस आइडियल के साथ एक कर लेना कि जो मैं बनना चाहता हूं। और ये जो बातें थी नेविल को उनके अपने ही टीचर अब्दुल्ला ने बताई थी। वो कहते हैं जब तक हम फैक्ट्स और अपीयरेंस को सच मानते रहेंगे तब तक क्राइस्ट या जो हमारी इमेजिनेशन है वो कभी नहीं जाग पाएगी। पहले नेविल को ये बातें बहुत शॉकिंग लगी थी, जैसे आज लोगों को लगेगी। वो पहली बार जब नेविल की किताबें पढ़ेंगे तो नेविल को भी लगी थी। नेविल वो बताते हैं कि जो आज फील करोगे कि सडनली आप जिस चीज को बाहर ढूंढते हो वो आपके अंदर है और आप शॉक हो जाते हो, आप उसको बिलीव नहीं कर पाओगे। एक टाइम पे वो नेविल ने भी फील किया था, क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल क्रिश्चियन थे, जस्ट लाइक हम ट्रेडिशनल जो भी हमारा एक कल्चर या हिंदू, बुद्धिस्ट या फिर हम जो भी हैं। लेकिन बाद में जब उन्होंने अपने मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस और विजन्स देखे तब उन्हें समझ आया कि जीसस कोई हिस्टोरिकल व्यक्ति है ही नहीं बल्कि इमेजिनेशन का सिंबल है। हर बार जब हम किसी के लिए प्यार से इमेजिनेशन करते हैं, प्यार से, हम सच में क्राइस्ट को फीड और क्लोथ करते हैं। और जब हम किसी के लिए बुरा इमेजिन करते हैं तो उसी क्राइस्ट को क्रॉस पे चढ़ा रहे हैं। और नेविल कहते हैं हर इमेजिनेशन या तो क्राइस्ट के होठों पर पानी का प्याला होता है या कड़वे विनेगर का एक कपड़ा। अगर हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो हम खुद अपनी क्रिएटिव पावर को चोट पहुंचा रहे हैं। और इसी में नेविल अपनी लाइफ के बहुत ही अलग डिफरेंट या फिर काफी अच्छे एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। और ये एक्सपीरियंस बहुत फेमस है जो नेविल को जानते हैं। 1933 में न्यूयॉर्क सिटी में नेविल अब्दुल्ला के पास गए और बोले, मुझे सर्दी बारबेडोस में जाना है, मैं वहां जाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। तो अब्दुल्ला ने पूछा, तो क्या इमेजिन किया तुमने, मुझे ये बताओ। तब नेविल बोलते हैं, मैं बस बारबेडोस जाना चाहता हूं और कुछ नहीं। तो अब्दुल्ला बोलते हैं, अगर तुम बारबेडोस में होने की फीलिंग से इमेजिन करोगे, यानी सोचोगे कि तुम वहां हो और वहां से दुनिया देख रहे हो, तो तुम वहां जरूर जाओगे। उन्होंने साफ कहा, डोंट थिंक ऑफ बारबेडोस, थिंक फ्रॉम बारबेडोस। ये सबसे बहुत एक सिंपल लाइन है,
बट ये काफ़ी लोगों को कंफ्यूज करती है। डोंट थिंक अबाउट बारबाडोस, थिंक फ्रॉम बारबाडोस। मतलब डिजायर्स को दूर मत रखो, उनको दूर से मत देखो, उनके अंदर जाओ और वहां से सोचो। तो नेविल ने एग्जैक्टली यही किया। हर रात सोते वक्त उन्होंने इमेजिन किया कि वो अपने पिता के घर बारबाडोस में, अपनी फैमिली होम में है, और वहाँ उन्हें वहाँ की आवाज़ें और वहाँ की हवा, वहाँ का जो भी एनवायरनमेंट था, वो इमेजिनेशन में, सिर्फ इमेजिनेशन में सोने के टाइम से पहले वो फील किया कि वहाँ की हवा कैसे होगी, वहाँ पे कैसी आवाज़ें आती होंगी, समुद्र की लहरें, बारबाडोस इज एन आइलैंड, समुद्र की लहरों की आवाज़, उन्होंने वो इमेजिन किया। और 1 महीने के अंदर उनके भाई का लेटर आया जिसमें लिखा था कि वो चाहता है कि वो पूरी फैमिली क्रिसमस पे पूरी फैमिली के साथ हो उस मोमेंट पे, क्रिसमस पे। और उसने एक टिकट भेजा बारबाडोस का नेविल को। नेविल 2 दिन बाद बारबाडोस पहुंच गए और उन्होंने कहा, इस एक्सपीरियंस ने मुझे यह सिखाया कि इमेजिनेशन ही असली क्रिएटर है। जैसा मैं अंदर महसूस करता हूं वैसा ही बाहर अनुभव करता हूं। फिर वो कहते हैं हर व्यक्ति की दुनिया उसी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का रिफ्लेक्शन है जिसमें वो जी रहा है। अगर तुम खुद को गरीब मानते हो तो तुम्हारी दुनिया भी वैसे दिखेगी, और अगर तुम खुद को फुलफिल्ड महसूस करते हो, जो तुम बनना चाहते हो वो आज ही महसूस करते हो, तो बाहरी रियलिटी वही बन जाएगी। आउटर वर्ल्ड सिर्फ रिफ्लेक्शन है इनर इमेजिनेशन का। अब्दुल्ला ने उन्हें सिखाया, हर रात सोने से पहले उस जगह या अवस्था में खुद को महसूस करो जहां तुम पहुंचना चाहते हो। और यही सील्ड इंस्ट्रक्शन है। हर रात सोने से पहले उस जगह या अवस्था में खुद को महसूस करो जहां तुम पहुंचना चाहते हो, क्योंकि जैसा तुम सोने से पहले इमेजिन करते हो वैसा ही तुम्हारी जिंदगी खुलती है। और एक बुक में लिखा है उस बुक का नाम है जॉब ऑफ बुक। उसमें नेविल ने एक चीज दिखाई, इन अ ड्रीम, इन अ विजन ऑफ नाइट, देन ही ओपनथ द ईयर्स ऑफ मैन एंड सीलथ देयर इंस्ट्रक्शन। यानी भगवान इंसान को नींद में इंस्ट्रक्शंस देता है। नेविल कहते हैं हर डिजायर एक बीज है, सीड है, और इमेजिनेशन उस बीज को अब का रूप देती है। अब, आज का। अगर तुम थिंकिंग फ्रॉम द एंड या थिंकिंग ऑफ द एंड कि अंत के बारे में जो सोच रहे हो उसको छोड़कर थिंकिंग फ्रॉम द एंड करने लगो, इसका मतलब अगर तुम इफ यू आर थिंकिंग अबाउट गोइंग टू बारबाडोस को छोड़कर आई एम इन द बारबाडोस के बारे में सोचो कि आज मैं वही हूं, मैं वहां कल जाने की नहीं सोच रहा, ना परसों, ना मैं प्लान कर रहा, मैं वही हूं आज। अगर ये करने लगो तो इमेजिनेशन उस डिजायर को रियलिटी बना देगी। तो नेविल ने ये कहा कि डिजायर कोई बुरी चीज नहीं है, जैसे हमें अपने स्क्रिप्चर्स में पढ़ाया गया, डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल मिजरी। तो नेविल कहते हैं डिजायर कोई बुरी चीज नहीं है, डिजायर ही तो डिवाइन हंगर है। हर डिजायर तुम्हारे अंदर का गॉड का एक्सप्रेशन है जो तुम एक्सपीरियंस करना चाहते हो। इसलिए नेविल कहते हैं आस्क योरसेल्फ व्हाट डू यू वांट, और फिर उस डिजायर से एक हो जाओ। सोचो कि तुम वहां पहले से ही हो, वहीं से दुनिया देखो, क्योंकि थिंकिंग फ्रॉम द एंड ही क्राइस्ट का तरीका है। और इस चैप्टर का नेविल का कंक्लूजन बहुत सिंपल है, लाइफ कंट्रोलेबल है और रियलिटी इमेजिनेशन से बनती है, रीजन से नहीं। अगर तुम सच में बिलीव कर लो कि तुम वो स्टेट हो जिसमें तुम जाना चाहते हो तो तुम्हारी लाइफ वैसे हो जाएगी। और जैसा उन्होंने कहा, सन thou art ever with me and all that I have is thine, मतलब सब कुछ तुम्हारा है, बस उसे इमेजिनेशन करने की हिम्मत रखो। चैप्टर 3 हाईवेज ऑफ द इनर वर्ल्ड। बाइबल में लिखा है, एंड द चिल्ड्रन स्ट्रगल्ड विद हर एंड द लॉर्ड सेड टू नेशंस आर इन दाई वॉम्ब। मतलब हमारे अंदर 2 ताकतें हैं, 2 नेशंस हैं,
एक आउटर मैन जो सेंसेस पे चलता है। जैसे अभी पूरी दुनिया चल रही है, देर नॉट अवेकेंड, ओनली फ्यू आर अवेकेंड, तो वो अपने आउटर मैन पे चल रहे हैं। और दूसरा है इनर मैन जो इमेजिनेशन से चलता है। और नेविल कहते हैं डुअलिटी इज द नेचर ऑफ लाइफ। हर चीज के दो पहलू होते हैं। हमारे अंदर भी दो सेल्व्स हैं, दो हम हैं। एक जो बाहरी फैक्ट्स को सच मानता है और दूसरा जो अंदर के विजन को असली मानता है। ये दोनों हमेशा हमारे अंदर टकराते रहते हैं। ये वही वॉर इन हेवन है, यानी वो इनर कन्फ्लिक्ट जो इंसान के अंदर चलता रहता है। तो बाइबल कहती है द फर्स्ट शैल बी लास्ट एंड द लास्ट शैल बी फर्स्ट। मतलब जो आउटर मैन है, जो फैक्ट्स पे चलता है, वो अंत में हारता है। और जो इनर मैन है, जो इमेजिनेशन से जीतता है, वही अंत में जीतता है। नेविल कहते हैं इंसान तब जागता है जब उसे अपने अंदर की किसी दूसरी बीइंग की प्रेजेंस महसूस होती है, कि उसके अंदर एक सेकंड मैन है, सेकंड नेशन इज देयर, और वो सेकंड बीइंग है इमेजिनेशन। वो इनर मैन को अनसीन वर्ल्ड से चलाता है, अनसीन वर्ल्ड से, और जिसके एक्शंस आउटर वर्ल्ड में रिजल्ट्स बन के हमें दिखते हैं। हर इंसान के अंदर दो वर्ल्ड है, एक फिजिकल और एक स्पिरिचुअल। आउटर वर्ल्ड सिर्फ एक रिएक्शन है, इनर वर्ल्ड ही कॉज है। और बाइबल में कहा गया है द नेचुरल मैन रिसीव्ड नॉट द थिंग्स ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड, क्योंकि आउटर मैन सिर्फ सेंसेस पे चलता है, लेकिन इनर मैन इमेजिनेशन पे। तो नेविल बताते हैं हर इंसान के पास एक इनर बॉडी होती है, एक फिजिकल बॉडी नहीं, एक इनर बॉडी, जो उतनी ही रियल है जितना तुम्हारा आउटर बॉडी। बस वो एक हायर डायमेंशंस में एग्जिस्ट करती है, और उस इनर बॉडी की मूवमेंट ही आउटर इवेंट्स को कंट्रोल करती है। आउटर मूवमेंट तो बस कंपेल्ड होते हैं उस इनर इवेंट के अकॉर्डिंग चलने में, लेकिन इनर मूवमेंट कॉजल है। वो कॉज है, जो इनर मूवमेंट है, जो इनर बॉडी या इनर मैन की मूवमेंट है, वो कॉजल है। वो कॉज है हर चीज का जो तुम्हारे जीवन में घटना घटती है। नेविल कहते हैं अगर इनर मूवमेंट उसी एक्शन से मैच कर लिया जाए जो आउटर वर्ल्ड में भी डिजायर को फुलफिल करने के लिए होगी, तो डिजायर अपने आप ही फुलफिल हो जाएगा। मतलब अगर तुम इमेजिनेशन में वो एक्शन करो, इमेजिनेशन में एक्शन करो जो तुम तब करते जब तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाती, तो वो आउटर रियलिटी में मैनिफेस्ट हो जाती है। तो प्रैक्टिस करने के लिए नेविल बताते हैं एक मेंटल ड्रामा बनाओ, जहां तुम इमेजिन करो कि तुम्हारी इच्छा या डिजायर पहले से ही पूरी हो चुकी है, एक मेंटल ड्रामा। और फिर अपने आउटर बॉडी को रिलैक्स कर लो, ऐसे जैसे सोने जा रहे हो, और इमेजिनेशन में उस सीन में जाओ जो वो आपका मेंटल ड्रामा है। इमेजिन करो मूवमेंट, चलना महसूस करो, छूना, बोलना, सुनना, सब फील करो, क्योंकि विविड इमेजिनेशन ही बिगिनिंग है आउटर एक्शन का। तो फिर नेविल कहते हैं अगर ध्यान भटक जाए तो डरना मत। मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनको मैं टीच करता हूं, वो मुझे आके बोलते हैं मेरे से हो नहीं पाता इमेजिन, तो ये उनके लिए है। अगर ध्यान भटक जाए तो डरना मत, वो बार बार लाओ उसी सीन पर, अपने ध्यान को बार बार लाओ। यही परसिस्टेंस है। 70 times 7, बार बार भी भटके तो उसे वापस लाओ, क्योंकि इनर रोड हमेशा डायरेक्शन के साथ ही लेनी चाहिए। तुम इमेजिनेशन में वही करने जा रहे हो जो तुमने पहले से ही मेंटली तय कर लिया है। जस्ट रियलाइज दिस फैक्ट, तुम उस प्राइज के लिए जा रहे हो जो तुम पहले ही देख और एक्सेप्ट कर चुके हो। अब नेविल एक काफी अच्छी स्टोरी बताते हैं। वो एक काफी रियल स्टोरी थी जो नेविल ने इस बुक में शेयर करी, इस चैप्टर में। सैन फ्रांसिस्को में एक ब्लाइंड लड़की थी। ब्लाइंड लड़की को हर दिन अपने ऑफिस पहुंचने में बहुत दिक्कत होती थी। बस रूट बदल गया था, और जब उसे
3 बार चेंज करना पड़ता था अपने नए ऑफिस में जाने के लिए। 15 मिनट का रास्ता 2 घंटे का लगने लग गया था, क्योंकि बस रूट चेंज हो गया। अब उसे 3 से 4 बस लेनी पड़ती थी। वो सोचने लगी, अगर मेरे पास कार होती, पर वो खुद तो ड्राइव नहीं कर सकती थी, बिकॉज शी वॉज ब्लाइंड। उनकी आंखें काम नहीं करती थी उस लड़की की। तो तब उसने नेविल का प्रिंसिपल अप्लाई किया। Whenever inner action correspond to outer actions needed for the fulfillment, desire is realized. वो अपने लिविंग रूम में बैठी और इमेजिन करने लगी, सिर्फ इमेजिन कि वो कार में बैठी है। वो देख तो सकती नहीं थी, बट उन्होंने इमेजिन किया कि मैं कार में बैठी हूं। कार की एक वाइब्रेशन फील करी। कार की वाइब्रेशन होती है पेट्रोल की स्मेल। उन्होंने ड्राइवर की स्लीव को टच किया और फिर कार रुकते ही कहा, थैंक यू सो मच सर। और ड्राइवर ने जवाब दिया, प्लेजर इज ऑल माइन। तो वो पूरा एक्ट, ऑफिस के लिए सुबह जाते हुए गाड़ी में निकले और ऑफिस में जब पहुंच गए तब गाड़ी से उतरे और ड्राइवर को थैंक यू बोला। वो पूरा एक्ट उन्होंने सिर्फ इमेजिन किया और कुछ नहीं। वो हर डिटेल इमेजिन कर रही थी, हर एक डिटेल, पेट्रोल की स्मेल, गाड़ी की वाइब्रेशन। ना कि कार के बारे में सोच रही थी, कार के अंदर बैठ के सोच रही थी, ना कि कार के बारे में, बल्कि कार के अंदर से सोच रही थी। थिंकिंग फ्रॉम द एंड, नॉट थिंकिंग ऑफ द एंड, बट थिंकिंग फ्रॉम द एंड। 2 दिन लगातार उसने ये इमेजिन किया, सिर्फ इमेजिन। दूसरे दिन शाम को उसे एक दोस्त ने न्यूज़पेपर की स्टोरी बताई। एक आदमी जो ब्लाइंड लोगों की मदद करता था, उसने उसे कॉल किया और अपना प्रॉब्लम बताया। अगले ही दिन वो आदमी एक बार में अपने दोस्त से ब्लाइंड गर्ल की, इस पर्टिकुलर ब्लाइंड गर्ल की जो जिनकी आंखें खराब थी, उनसे बात कर रहा था। और वो सुनते सुनते उस आदमी ने बोला, मैं उसे रोज घर छोड़ दूंगा। और वो आदमी बोला, अगर तुम उसे घर छोड़ोगे तो मैं उसे ऑफिस से ले जाऊंगा। और ऐसे उसकी डेली राइड की समस्या हमेशा के लिए सॉल्व हो गई। एक अननोन मैन, एक स्ट्रेंजर ने आके हेल्प करी। अब वो सिर्फ 15 मिनट में ऑफिस पहुंचने लगी और पहले दिन ही उसने गाड़ी से उतर के कहा, थैंक यू सो मच सर। और जवाब में वही आया, द प्लेजर इज ऑल माइन। तो नेविल कहते हैं, उसने पहले जो ब्लाइंड गर्ल थी अपने इनर वर्ल्ड में राइड की थी। इनर वर्ल्ड में, आउटर वर्ल्ड सिर्फ उसका विटनेस रहा। वो जो इनर मोमेंट थी वही क्रिएटिव प्रिंसिपल है। तो लेसन ये था, इनर एक्शन क्रिएट्स आउटर रिएक्शन। हर इमेजिनेशन का मूवमेंट आउटर रियलिटी को शेप करता है। अगर तुम हर रात अपने विश फुलफिल की डिजायर कि इनर मूवमेंट को महसूस करो, सिर्फ महसूस करो, तो आउटर वर्ल्ड कंपल्शन से ही एक्ट करने लग जाएगा। नेविल कहते हैं, जर्नी बाहर नहीं है, अंदर होती है। तुम्हारा हर स्टेप इनर वर्ल्ड में चलता है, आउटर वर्ल्ड बस उसका एको है। Whenever the sole of your foot shall tread, the same I have given unto you. That was in the Joshua. मतलब जहां भी तुम अपने इमेजिनेशन में चले वो तुम्हारा हो जाता है। और याद रखो, The Lord, thy God, in the midst of thee is mighty. मतलब वो क्रिएटिव पावर है जो आपके अंदर है। चैप्टर 4, द प्रूनिंग शेयर्स ऑफ रिविजन। ये उन लोगों के लिए चैप्टर है जो रिविजन को समझना चाहते हैं। काफ़ी लोगों को मैं जिनसे बात करता हूँ रोज़ाना, जो मेरे पास अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, उन्होंने दरअसल बहुत सारी सोशल मीडिया पे वीडियोस देख ली, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स की, और उन्होंने उनको रिवीजन का दूसरा ही मतलब बताया। तो ये उन लोगों के लिए चैप्टर है जो रिवीजन को समझना चाहते हैं। तो नेविल कहते हैं, द सेकंड मैन इज द लॉर्ड फ्रॉम हेवन। यानी वो दूसरा इंसान जो हमारे अंदर है वही असली क्रिएटर है, वही इनर मैन है जो इमेजिनेशन से जीता है। और इसी इनर मैन के पास एक अद्भुत पावर है, अब वो है रिवीजन, यानी किसी भी चीज को मन में वापस जाकर बदल देना। एंड दैट इज
इमेजिनेशन, एंड दैट इज रिविजन। नेविल कहते हैं किसी भी हीलिंग या करेक्शन की शुरुआत हमेशा रिविजन से शुरू होती है। सबसे पहले तुम्हें खुद को रिवाइज करना होगा, क्योंकि तुम्हारा एटीट्यूड ही तुम्हारी दुनिया बनाती है। तो इसमें इमर्सन नाम के एक पर्सन ने कहा था, वॉट वी आर दैट ओनली कैन वी सी। इसका मतलब हम जैसा सोचते हैं वैसा ही दुनिया में देखते हैं। सो बॉलीवुड में एक मूवी है तारे ज़मीन पर, उसमें एक बहुत काफ़ी अच्छी मूवी है। उसमें एक गाना है, उस गाने का नाम है बम बम बोले। तो जो भी इंडिया के लिसनर्स हैं उनको समझ आएगा। उसमें एक लाइन है, बहुत प्यारी लाइन, जो बिल्कुल इसी से मैच करती, जो इमर्सन ने कहा। और वो लाइन है, हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नज़र अपनी। बहुत ब्यूटीफुल लाइन है। इसलिए नेविल सलाह देते हैं, हर रात सोने से पहले पूरे दिन को वापस जियो, पूरे दिन को रिवाइज करो, पूरे दिन को वापस जियो जैसे तुम जीना चाहते थे, जैसा आपका दिन गुजरा उसको रिकलेक्ट करो। अगर कुछ अच्छी बात है तो ठीक है, उसको एज इट इज रखो। मगर कुछ इंसिडेंट हुआ, किसी से लड़ाई हुई, बॉस से झगड़ा या अपने पार्टनर से झगड़ा या कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ, उस सीन को वापस इमेजिन करो, बट उसको करेक्ट वे में। जो हुआ उसको छोड़ दो, वो आउटर मैन की प्रॉब्लम है। हम इमेजिनेशन में हैं, जो इनर मैन है, जो क्रिएटिव पावर है, जो आपकी लाइफ को क्रिएट करता है। अगर किसी ने बुरा बोला आपको, इमेजिन करो कि उसने आपको अच्छा कहा। अगर कोई रिजल्ट आपका डिसअपॉइंटिंग था, इमेजिन करो रिजल्ट परफेक्ट आया। और अगर किसी ने तुम्हें इग्नोर किया, इमेजिन करो उसने मुस्कुराकर आपसे बात करी। इसी को कहते हैं आर्ट ऑफ रिविजन। नेविल कहते हैं रिविजन रिजल्ट्स इन रिपील, मतलब इमेजिनेशन में रिवाइज किया हुआ सीन आउटर रियलिटी में नया रिजल्ट लेकर आता है। ये आपके पास्ट को चेंज नहीं करता, बट जो कल आएगा, जिसे आप लोग आज जी रहे हो, वो आज के हिसाब से ही आएगा। एग्जाम्पल देते हैं कि मान लो किसी दिन कोई बैड न्यूज़ मिली आपको, कोई रिजेक्शन या कोई इंसल्ट या कोई लॉस, तो नेविल कहते हैं उस सीन में वापस जाओ, इमेजिनेशन में सिर्फ, और उसे वहां रीराइट करो जैसा तुम चाहते थे। फिर उस रिवाइज्ड वर्जन को बार बार फील करो जैसे वो सच में हुआ हो। ये कोई मेंटल ट्रिक नहीं है, ये तुम्हारी इनर फॉरगिवनेस की आर्ट है, क्योंकि रिवीजन असल में फॉरगिवनेस है। फॉरगिवनेस का मतलब है किसी घटना को नए तरीके से जीना, उसको लव और अंडरस्टैंडिंग से रिप्लेस कर देना। नेविल कहते हैं विदाउट इमेजिनेशन मैन रिमेन्स अ बीइंग ऑफ सीन। विदाउट इमेजिनेशन मैन रिमेन्स अ बीइंग ऑफ सिन। मतलब जब तक तुम इमेजिनेशन का इस्तेमाल नहीं करते, तब तक तुम पुराने इमोशंस, रिग्रेट्स और गिल्ट में ही फंसे रहोगे। लेकिन जैसे ही तुम रिवाइज करना सीखते हो, तुम खुद को और दूसरों को फॉरगिव करना शुरू कर दोगे, और वहीं से शुरू होती है आपकी फ्रीडम। तो नेविल का मतलब है रिवीजन इक्वल्स फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस इक्वल्स फ्रीडम। तो बाइबल में लिखा है फॉरगिव एंड यू शैल बी फॉरगिवन। नेविल कहते हैं फॉरगिव सिर्फ एक ड्यूटी से मत करो, ये आपकी ड्यूटी नहीं, बल्कि एक जॉय से करो, एक प्लेजर से करो। तुम रिवाइज करो क्योंकि तुम चाहो कि सब ठीक हो जाए, इसलिए रिवाइज करो। रिवीजन का मतलब है अपने ध्यान को पुराने अनरिवाइज्ड दिन से हटाकर रिवाइज्ड डे पर लाना, पूरी एनर्जी और खुशी के साथ। हर बार जब तुम रिवाइज करते हो, तुम खुद पर जीत हासिल करते हो, क्योंकि अ मैन्स फोर्स आर दोस ऑफ हिज ओन हाउस होल्ड। यानी हमारे एनिमीज बाहर नहीं, हमारे अंदर ही हैं, अंदर के स्टेट में हैं। हर बार जब तुम रिवाइज करते हो, तुम अपना फ्यूचर बदलते हो। और नेविल एक आर्टिस्ट की स्टोरी भी बताते हैं इसी में। सैन फ्रांसिस्को की एक आर्ट टीचर थी, आर्ट टीचर, नॉर्मल आर्ट टीचर। एक दिन उन्होंने गलती से एक कुर्सी अपने पैर पे गिरा दी, यह गिर गई। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन शाम तक पैर में सूजन आ गई, इतना कि वो चल भी नहीं पा रही थी वो आर्ट टीचर।
उन्होंने कोशिश करी हीलिंग करने की, जो भी चीजें होती हैं, पर इमेजिनेशन कोऑपरेट नहीं कर रही थी उनकी। उन्होंने इमेजिन करने की कोशिश करी कि पाँव ठीक हो गया है मेरा, बट वो कहीं ना कहीं उनको फील होता मैं इमेजिन नहीं कर पा रही। उनकी इमेजिनेशन उनको काइंड ऑफ नो कह रही थी कि नो, आई कैन नॉट डू इट। फिर अंदर से एक आवाज आई, गो टू बेड एंड रिव्यू द डे। वो बिस्तर पे लेट गई और पूरे दिन को रिव्यू करने लग गई कि क्या क्या हुआ। हर मोमेंट को याद किया, जो भी वो याद कर पा रही थी। और जब शाम तक पहुंची रिवीजन में, अपने माइंड में, अपनी इमेजिनेशन में, उन्हें एक आदमी याद आया जो पिछले 7 साल से उनसे बात ही नहीं कर रहा था। सडनली उन्होंने सोचा, पुअर गाय, क्या बेवजह की ये दूरी है। फिर इमेजिनेशन में वापस जाकर सीन को चेंज किया। वो मुस्कुराया और वो बोला हाय, क्योंकि 7 साल से उनकी बात नहीं हुई थी। तो उन्होंने बोला कि चलो इन्हें इमेजिनेशन में ही मैं इन्हें फॉरगिव कर देती हूँ। तो उन्होंने इमेजिन किया कि बंदा मुझे हाय बोल रहा है, जिसने मुझसे 7 साल से बात नहीं करी। तो इमेजिनेशन भी सिर्फ उसी में जाकर हाय बोला और इन्होंने भी हाय करा। फिर आगे वो बढ़ी और अगले सीन में गई। ये सीन ओवर हो गया तो अगले सीन में गई। रात को रिवाइज करते करते वो सो गई हैं। सुबह उठी तो पैर उनका पूरी तरह ठीक, बस हल्का सा पिंक स्पॉट रह गया था जहां चोट लगी थी। वो हंसी और बोली, मुझे लगा ये ड्रीम था, पर ये ड्रीम नहीं है, यही हीलिंग है। नेविल कहते हैं वो वुमन ने रिवीजन से वो हासिल किया जो फोर्स कभी नहीं कर सकती थी, क्योंकि हेवन इज द आर्ट ऑफ फॉरगेटिंग एंड फॉरगिविंग। फॉरगिवनेस और इमेजिनेशन ही रियल हेवन है। तो इसका एक लेसन ये था, हमारी जिंदगी को जैसा है वैसा मत लो कि इट इज व्हाट इट इज, मत लो, बल्कि जैसा हो सकती है वैसा देखो, क्योंकि हम जैसे देखें जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी। हर रात दिन को रिवाइज करो, हर कन्फ्लिक्ट को हार्मनी में बदलो। जब तुम रिवीजन करते हो, जब तुम लव के रास्ते पर चलते हो, जब तुम्हारी पावर बढ़ जाती है, क्योंकि रिवीजन इज द वे बाय विच राइट कैन फाइंड इट्स माइट। तो बाइबल कहती है रेजिस्ट नॉट इवल, क्योंकि जो भी तुम रेजिस्ट करते हो वो और स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए रिवाइज करो, रेजिस्ट मत करो उसको, लव से, अवेयरनेस से चेंज लाओ। तो नेविल कहते हैं डोंट ब्लेम, ओनली रिजॉल्व। मतलब किसी को ब्लेम मत करो, बस इमेजिनेशन में सब ठीक कर दो, क्योंकि जो पैराडाइज है, जो हेवन है, वो बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है जब तुम डेली रिवीजन करते हो। चैप्टर 5 द कॉइन ऑफ हेवन। नेविल इस चैप्टर की शुरुआत एक गहरी बात से करते हैं। डज अ फर्म परसुएशन दैट अ थिंग इज सो मेक इट इज सो। मतलब क्या किसी चीज पर पूरी तरह यकीन कर लेने से वो चीज सच हो जाती है? नेविल कहते हैं हां, क्योंकि इमेजिनेशन प्लस बिलीफ ही क्रिएशन की जड़ है। जो चीज आप अपने अंदर मान लेते हो वो बाहर रियलिटी बन जाती है। द पावर ऑफ इनर परसुएशन। तो बाइबल में लिखा है लेट एवरी मैन बी फुल्ली परसुएडेड इन हिज ओन माइंड, यानी अपने मन में पूरी तरह यकीन कर लो कि ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है। नेविल कहते हैं परसुएशन का मतलब है अपने अटेंशन को इतनी गहराई से लगाना जैसे वो चीज सच में अभी हो रही हो। जब आप किसी बात को इस इंटेंसिटी से सुनते या सोचते हो तो आप उसे एक्टिवेट कर देते हो और वो आपकी दुनिया में अलाइव हो जाती है। इनर कन्वर्सेशन क्रिएट्स रियलिटी। और इस बात को समझाने के लिए नेविल समझाते हैं आपका इनर स्पीच, यानी आप अपने से चलती हुई जो बातें करते हो वही आपकी जिंदगी को शेप करती है। जो बातें आप खुद से मन में कहते हो वही बीज है, वही अब आपकी रियलिटी उगाती है। अगर आप बार बार अपने मन में सोचते हो मुझसे नहीं होगा, नहीं मुझसे नहीं होगा, यार मेरे पास पैसे नहीं है, वो मुझसे दूर जा रहा है, तो यही बातें आउटर वर्ल्ड में एक्सपीरियंस बनकर आती हैं। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली बोलना शुरू करो कि मैं लव्ड हूं, आई एम लव्ड, मैं सुरक्षित हूं, मैं सफल इंसान हूं, तो आपकी आउटर रियलिटी भी उसी हिसाब से बदलने लगती है। चेंज योर इनर टॉक। नेविल बताते हैं स्टॉप द ओल्ड नेगेटिव इनर टॉकिंग। पुराने डर,
या पुराने डर भरे शक वाले डायलॉग्स जितने भी हैं आपके अंदर बंद करो और नई बातें बोलना शुरू करो, जैसे कि आई एम ब्लेस्ड, आई एम क्रिएटिंग माई ड्रीम लाइफ, एवरीथिंग इज वर्किंग इन माई फेवर। ये सिर्फ बातें रिपीट करने के लिए नहीं है, बल्कि इन्हें इतने कन्विक्शन के साथ कहो, इतनी फीलिंग के साथ कहो कि वो तुम्हारा इनर बीइंग खुद उस वाइब्रेशन में आ जाए। जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 में लिखा था, यह लिखा है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड। नेविल कहते हैं वर्ड का मतलब है आपका इनर स्पीच, जो कुछ आप अपने भीतर बोलते हो या अपने अंदर बोलते हो, वही बाद में बाहर आके मैनिफेस्ट होता है। इसलिए ध्यान दो, तुम अपने भीतर क्या बोल रहे हो, अपने अंदर क्या बोल रहे हो। और नेविल एक काफी अच्छा एक एस्पेक्ट समझाते हैं जो उनका एक डिफरेंट सेट ऑफ लेक्चर्स में भी था, स्पेंडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग थॉट्स। नेविल एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देते हैं। एक दिन उनकी जो वाइफ थी नेविल की, उनको अपने अंदर से आवाज आई, यू मस्ट स्टॉप स्पेंडिंग योर थॉट, टाइम एंड मनी, एवरीथिंग इन लाइफ मस्ट बी एन इन्वेस्टमेंट। तो नेविल समझाते हैं जब आप किसी नेगेटिव थॉट में खो जाते हो, आप स्पेंड कर रहे हो, लेकिन जब आप किसी हाई या फिर एक लविंग या क्रिएटिव थॉट के बारे में सोचते हो तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो। हर मोमेंट एक कॉइन की तरह है, आप उसे कैसे खर्च करते हो ये आपके ऊपर है, और वही तय करता है कि आपकी रियलिटी क्या होगी। तो चूज वाइजली। हर पल, हर थॉट एक डिसीजन पॉइंट है। क्या आप ओल्ड सेल्फ में रह रहे हो या न्यू सेल्फ में? क्या आप अंदर से कहते हो आई एम abundance itself, I am lovable, love is my nature, I am the one with my desire, तो आप अपने कॉइन ऑफ हेवन को सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हो। तो नेविल कहते हैं थॉट इज द कॉइन ऑफ हेवन। हर थॉट एक करेंसी है जो क्रिएशन की दुनिया में चलती है। चैप्टर 6, इट इज विद इन, सब कुछ अंदर है। तो विलियम ब्लेक की एक पोएम का एक पैसेज, रिवर, माउंटेन्स, सिटीज, विलेजेस, ऑल आर ह्यूमन, एंड व्हेन यू एंटर इनटू देम यू वॉक इन द हेवंस एंड अर्थ, फॉर ऑल यू बिहोल्ड इन आउटसाइड इज एक्चुअली विद इन योर ओन इमेजिनेशन। तो विलियम ब्लेक का मतलब था, जो कुछ तुम बाहर देखते हो, पहाड़, नदियां, शहर, लोग, वो सब तुम्हारे अंदर की कल्पना का एक रिफ्लेक्शन है। यहां पूरा आउटर वर्ल्ड तुम्हारी इनर इमेजिनेशन का सिर्फ एकमात्र शैडो है। द इनर वर्ल्ड इज रियल। नेविल कहते हैं ब्लेक के लिए इनर वर्ल्ड उतना ही रियल था जितना उनका आउटर वर्ल्ड। उसने अपने ड्रीम्स और विजन को इमेजिनरी नहीं कहा, बल्कि उन्हें एक्चुअल रियलिटीज माना। बाइबल में भी यही कहा गया, द किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन यू, इज इनसाइड ऑफ यू। मतलब जो कुछ भी तुम बाहर खोजते हो, चाहे वो आपका खुशी हो, जॉय हो, पीस हो, आपकी सक्सेस हो, आपका प्यार हो, वो सब तुम्हारे अंदर पहले से ही मौजूद है। आउटर वर्ल्ड इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन ऑफ इनर वर्ल्ड, एज सिंपल एज दैट। तो नेविल कहते हैं बाहर की दुनिया जो तुम्हारे इनर इमेजिनेशन का सिर्फ एक प्रोजेक्शन है। जो कुछ तुम अंदर देखते हो और मानते हो, सच मानते हो, वही बाहर दिखाई दे रहा है आपको। नो मैन कैन कम टू मी एक्सेप्ट द फादर विद इन ड्रॉ हिम। यानी कोई भी घटना, व्यक्ति या स्थिति तुम्हारी लाइफ में नहीं आती, तुम उसे अपनी इमेजिनेशन से ड्रॉ करते हो। इसलिए चेंज करने के लिए बाहर कुछ भी नहीं है, सब अंदर है। चेंज मीन्स इनर डिसिप्लिन। अब नेविल समझाते हैं जब इंसान ये जान लेता है कि सब कुछ इमेजिनेशन से बन रहा है, तो उसका सबसे पहला इंपल्स होता है, चलो मैं अपनी दुनिया बदल देता हूं। पर यहां एक चैलेंज शुरू होता है, क्योंकि इमेजिनेशन एक हैबिट के पैटर्न पे चलती है। तुम्हारी इमेजिनेशन फ्री तो है, पर वो वही चूज करती है जो तुम्हारी आदतों में है। अब एक 25 साल का इंसान
अपनी 25 साल की लाइफ में उसने एक हैबिट बना ली है इमेजिनेशन करनी। कोई भी इवेंट होता है एक पर्टिकुलर साइड में जाके इमेजिन करता है, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, न्यूट्रल हो, उसकी एक हैबिट है 25 सालों की। और सडनली जब वो 25 साल का हुआ, उसने नेविल को पढ़ा। आपको लगता है 25 साल की हैबिट जाने में 1 दिन लगेगा, 2 दिन, 3 दिन? थोड़ा तो टाइम लगेगा। तो नेविल यही बताते हैं, क्योंकि इमेजिनेशन हैबिट के पैटर्न पे चलती है। हालांकि आपकी इमेजिनेशन फ्री है, पर वो वही चूज करती है जो आपकी आदतें होती हैं। अगर तुमने हमेशा स्ट्रगल और डाउट ही इमेजिन किया है पिछले 25 सालों से, तो इमेजिनेशन उसी पाथ पे चलती आई है और चल रही है। तो नेविल एक चीज इंट्रोड्यूस करते हैं, द डिसिप्लिन ऑफ इनर चेंज। नेविल कहते हैं बाहर के डिसिप्लिन को छोड़ना काफी इजी है। रोज जिम जाता था पिछले 2 साल से, उसे छोड़ना इजी है। लेकिन इनर डिसिप्लिन सबसे कठिन है, क्योंकि अब तुम्हें खुद को ट्रेन करना होगा अपने थॉट्स, अपने इमोशन और इनर टॉक को बदलने के लिए। अगर ये पैटर्न नहीं बदला तो ड्रीम्स धीरे धीरे फेड हो जाते हैं, हैबिट की एक पैरालिसिस है। तो नेविल समझाते हैं इमेजिनेशन के पास चॉइस है, लेकिन वो चूज करती है हैबिट के हिसाब से। इसलिए चेंज करने का मतलब है अपने पुराने हैबिचुअल थॉट्स और रिएक्शंस को डिसॉल्व करो और नए पैटर्न्स को कॉन्शियसली चूज करो। बार बार आपकी हैबिट बार बार वहीं ले जाएगी, मैं नेगेटिव क्यों सोच रहा हूं, नेगेटिव क्यों सोच रहा हूं, क्यों सोच रहा हूं। बट यहीं पे आपको कॉन्शियसली चूज करना है, खुद की गलती को मानना होगा कि 25 सालों से मैं यही सोचता आया हूं, तो अब मुझे कॉन्शियसली अपने आप को स्ट्रेट अप करना पड़ेगा। और बाइबल कहती है चूज दिस डे, चूज दिस डे whom ये विल सर्व, यानी आज तय करो तुम किस थॉट को सर्व करोगे, फेथ या फियर को। जब कोई व्यक्ति अपने इनर स्पीच और इनर एक्शन को अपने फुलफिल्ड डिजायर के हिसाब से अलाइन कर लेता है, तो उसका आइडियल रियलिटी में उतरने लगता है। अगर अंदर की बात, जैसे मैं सक्सेसफुल हूं, और बाहर का एक्शन कॉन्फिडेंट है, तो उस इमेजिनेशन उसी वाइब्रेशन को मैनिफेस्ट करती है। लेकिन अंदर अगर डाउट है और कंप्लेंट्स हैं, और बाहर भले ही आप कुछ भी हो, मगर अंदर डाउट और कंप्लेंट्स हैं, तो इमेजिनेशन उसी डाउट को आउटर वर्ल्ड में शेप देने लग जाएगी। सो व्हाट यू आर कॉन्शियस ऑफ बीइंग इज व्हाट एक्चुअली मैनिफेस्ट। सो काफी एक अच्छा एक कोट मान सकते हो नेविल का आप। और नेविल बताते हैं अ मैन वांटिंग रिचनेस इन हिज लाइफ but is conscious of being poor, he will manifest more poverty than the richness, because what he is conscious of, the poverty. तो नेविल कहते हैं जब तुम अपनी कॉन्शियसनेस बदलते हो तो पुराना सेल्फ मर जाता है। जो भी आपका पुरानी हैबिट्स हैं, मेंटल हैबिट्स, जो पुराना सेल्फ और मिस्टेक्स ही जो नेविल की तरह, उन्हें डेथ कहते हैं। लेकिन ये रियल डेथ नहीं है, बल्कि पुरानी स्टेट और इमेजिनेशन का डिसोल्यूशन है। तो पॉल ने कहा था आई डाई डेली, और ब्लेक ने कहा डेथ इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन इन लाइफ, क्योंकि जब पुराना सेल्फ मरता है तभी नया जन्म होता है। तो नेविल एक काफी अच्छा एक एग्जाम्पल देते हैं कि नेविल एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देते हैं। बेसिकली एक महिला थी जो अपनी फ्रेंड का एक लेटर मिला उन्हें। पहले उसने सोचा कि एक नॉर्मल लेटर है पर जब उसने उस लेटर को पढ़ा, उसमें उसकी पर्सनैलिटी की एक नेगेटिव ट्रेट के बारे में लिखा था, जिसे वो सालों से बदलने की कोशिश कर रही थी। पहले उसे शॉक लगा, थोड़ा दुख भी हुआ कि किसी ने, मतलब मेरी फ्रेंड ने मुझे लेटर लिखा मेरे नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में। लेकिन फिर उसने खुद को याद दिलाया, कुछ भी मुझ तक आता नहीं, मैं उसे ही ड्रॉ करती हूं, इसलिए इसमें कुछ अच्छा मैसेज तो है। फिर उसने गौर किया, उस लेटर में सब पास्ट टेंस में लिखा था, दैट यू वर दिस, दैट यू वर दैट, आई वॉज दिस, आई वॉज दैट, वॉज और वर पास्ट टेंस में लिखा था। और तब उसे रियलाइजेशन हुआ ये तो मेरा पुराना सेल्फ है जो मर चुका है। तो उसने खुशी से नाच उठी, इट इज डन, थैंक यू, इट इज डन। नेविल कहते हैं ये वो मोमेंट रेजरेक्शन का था जब उसके नए सेल्फ ने जन्म लिया।
हालांकि वो मान सकती थी कि मेरे दोस्त ने मुझे इतना बुरा क्यों कहा, उसे गुस्सा हो सकती थी, बट उसने सोच लिया कि वो जो लेटर है वो पास्ट टेंस में लिखा गया कि तो आप ऐसे थे पहले, आप वैसे थे, आपने ये काम किया, आपने वो काम किया, एवरीथिंग वाज इन पास्ट टेंस। तो उसने बोला लेट इट डाई बिकॉज आई एम द न्यू वन। तो जो हमारे इसमें ट्रू रिजरेक्शन है, अब वो जान चुकी थी क्राइस्ट यानी इमेजिनेशन ही उसके अंदर है। द किंगडम ऑफ हेवन वो बाहर नहीं, उन्हीं के भीतर है। अब वो किसी आउटर सेवियर को नहीं ढूंढेंगी जिससे आज पूरी दुनिया ढूंढ रही है, क्योंकि उन्हें अपना अंदर ही उनका सेवियर मिल गया जो उनकी इमेजिनेशन थी। लास्ट चैप्टर, चैप्टर 7, क्रिएशन इज फिनिश्ड। हिंदी में सृष्टि पहले से ही पूर्ण है। नेविल इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं काफी पावरफुल वर्स से। I am the beginning and the end. There's nothing come that has not already been. इसका मतलब है हर चीज जो कभी हो सकती थी, कभी भी हो सकती थी, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। हर पॉसिबिलिटी, हर घटना, हर एक्सपीरियंस या क्रिएशन के अंदर पहले से ही बना हुआ है। हर एक एक्सपीरियंस क्रिएशन में पहले ही है। तो ब्लेक का विजन एवरीथिंग इज ऑलरेडी मेड। नेविल कहते हैं विलियम ब्लेक ने देखा कि हर ह्यूमन सिचुएशन ऑलरेडी मेड स्टेट है। जब तक हम किसी स्टेट में नहीं हैं वो पॉसिबिलिटी लगती है, और जब हम उसमें एंटर करते हैं वो हमारी रियलिटी बन जाती है। तो ब्लेक ने इन स्टेट्स को कहा स्कल्पचर्स ऑफ लॉस्ट हॉल्स, मतलब कॉन्शियसनेस के हॉल में इनफाइनाइट स्टेट्स पहले से ही बनी हुई हैं। नेविल समझाते हैं स्टेट बदलती है लेकिन इंडिविजुअल नहीं। तुम्हारा असली आई, जो आई एम का आई है, जो इमेजिनेशन करता है, वो चेंज नहीं होता, वो इटर्नल है। ब्लेक ने कहा था इमेजिनेशन इज नॉट अ स्टेट, द ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज द स्टेट। यानी तुम्हारा असली अस्तित्व इमेजिनेशन है, रियल आइडेंटिटी, ना कि कोई आउटर आइडेंटिटी या रोल। तो नेविल कहते हैं जिस दिन इंसान ये रियलाइज कर लेता है कि उसकी पूरी दुनिया उसकी इनर मेंटल एक्टिविटी का ही प्रोजेक्शन है, तो उस दिन उसकी लाइफ बदल जाती है, क्योंकि तब तक वो समझ जाता है कि मेरी सर्कमस्टांसेस कुछ नहीं है, ये बस और बस मेरी इनर रियलिटी का रिफ्लेक्शन है। और जैसे ही ये बात समझ आ जाती है तो दुनिया के सबसे बड़े इल्यूजन से मुक्त हो जाता है। और वो इल्यूजन क्या है? बिलीफ इन द सेकेंड कॉज, यानी मेरे लाइफ की वजह और कोई बाहरी शक्ति नहीं है। नो एस्ट्रोलॉजी, नो पामिस्ट्री, नो नथिंग, इट इज मी। नेविल एक काफी एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं अपने लाइफ के। वो कहते हैं एक दिन, उन्हीं के वर्ड में वो लिखते हैं कि एक दिन मैं अपने न्यूयॉर्क के अपार्टमेंट से निकलकर मानो किसी पुराने कंट्री साइड में पहुंच गया। मुझे पूरा होश था, लेकिन क्योंकि मेरी फिजिकल बॉडी तो न्यूयॉर्क में थी, ऐसे नेविल बताते हैं, और मैं यहाँ पे पूरा कॉन्शियस था। पर फिर नेविल को एक इंट्यूशन से पता चला अगर मैं अपनी माइंड की एक्टिविटी को रोक दूं, वो क्योंकि वो इमेजिनेशन में थे, उनकी बॉडी तो न्यूयॉर्क में थी बट उनका माइंड कहीं और चला गया था। तो वो बोलते हैं अगर मैं अपनी माइंड की एक्टिविटी अभी रोक दूं तो मेरे सामने पूरा सीन फ्रीज हो जाएगा। उन्होंने कोशिश की, उनका हेड काफी टाइट हुआ और सब रुक गया। वेटर्स नहीं चल रही थी, पत्तियां जो गिर रही थी गिरने से रुक गई, लोग जो खाना खाते खाते रुक गए। फिर उन्होंने फोकस से रिलैक्स किया और फिर सब वापस चलने लग गया। तो नेविल कहते हैं तब उन्हें समझ आया ब्लेक की ये लाइन, स्कल्पचर्स ऑफ लॉसेस हॉल क्या है। हर मोमेंट पहले से ही बना हुआ है और इमेजिनेशन उसे सिर्फ एक्टिवेट करती है। सो क्रिएशन इज फिनिश्ड। तो नेविल कहते हैं क्रिएशन ऑलरेडी फिनिश्ड है, हम सिर्फ उन्हीं पार्ट्स को एक्टिवेट करते हैं जिन पर हम अटेंशन देते हैं। आई एम द बिगिनिंग एंड द एंड, मतलब हर सीन, हर एक्सपीरियंस पहले से ही है हम केवल अपनी अटेंशन से उसे जीवित कर देते हैं। नेविल समझाते हैं हमारा काम है राइट व्यू चुनना,
सही पर्सपेक्टिव, वो इनर पिक्चर जो हम देखना चाहते हैं उन्हें चूज करना, और इमेजिनेशन से उसे रियल महसूस करना। जब एक्सपीरियंस रियल लगता है तो फिजिकल वर्ल्ड में अनफोल्ड हो जाता है। नेविल कहते हैं, सोचो कि यह यूनिवर्स इन्फिनाइट कमरों से बना हुआ, इन्फिनाइट रूम्स आर देयर। हर रूम एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, हर रूम पहले से ही ऑलरेडी पड़ा है, एक फुल रेडी पड़ा है। प्लॉट, सिचुएशंस एंड इमोशन सब फिक्स्ड हैं, लेकिन वो एक्टिवेट तभी होती है जब तुम इमेजिनेशन उस रूम में एंटर करते हो। हर बार जब तुम किसी न्यू आइडिया या न्यू फीलिंग को एक्सेप्ट करते हो, तुम एक नई स्टेट में एंटर करने लगते हो। हर इच्छा, हर गोल पहले से ही मौजूद है, बस तुम्हें उसका बिलीफ मैच करना है। तो बाइबल कहती है, आस्क एंड इट शैल बी गिवन, सीक एंड यू शैल फाइंड। यानी जब तुम्हारा बिलीव किसी स्टेट से मैच होता है, तुम उसमें फ्यूज हो जाते हो और वो आपकी आउटर रियलिटी बन जाती है। नेविल कहते हैं और इसमें कि क्राइस्ट तुम्हारे अंदर की इमेजिनेशन है। जैसे कि तुम किसी आइडियल के साथ फ्यूज होते हो, वो आइडियल तुम्हारी रियलिटी बन जाता है। इसलिए चूज वाइजली, क्योंकि हर स्टेट लाइफलेस है जब तक आप उसमें नहीं आते, और आपकी इमेजिनेशन ही उसमें लाइफ डालती है। तो नेविल ये भी कहते हैं, अपने आइडियल को मजबूती से पकड़ो जो आप बनना चाहते हो, उसके बारे में सोचो मत, उससे सोचो। डू नॉट थिंक अबाउट गोइंग टू बारबेडोस, थिंक फ्रॉम बारबेडोस। यही डिफरेंस है, थिंकिंग ऑफ विश फुलफिल्ड वर्सेस थिंकिंग फ्रॉम द विश फुलफिल्ड। और जब तुम सोचते हो फ्रॉम से, तो उस स्टेट में जीने लगते हो, और वही इमेजिनेशन का रियल एक्ट है। तो बाइबल कहती है, मैन लिव्स नॉट बाय ब्रेड अलोन बट बाय एवरी वर्ड फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड। और नेविल समझाते हैं, जो गॉड्स माउथ है, माउथ ऑफ गॉड, यही तुम्हारा माइंड है। अगर तुम्हारा मेंटल डाइट डाउट और नेगेटिविटी है, तो वही तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। लेकिन अगर कॉन्शियसली फेथ और ग्रेटिट्यूड और फुलफिलमेंट को आप कॉन्शियस रखो अपने माइंड में, तो आपका वर्ल्ड बदल जाएगा। नेविल कहते हैं, जो फीलिंग्स तुम बार बार एंटरटेन करते हो, वो तुम्हारा स्टेट बन जाती है। इसलिए बार बार अपने फुलफिल्ड डिजायर की फीलिंग में रहो। उस स्टेट को बुक की तरह बार बार बंद मत करो, बल्कि परफ्यूम की तरह अपने ऊपर छिड़क के चलो। हर बार जब तुम उस मूड को दोहराते हो, वो स्ट्रॉन्गर और मोर रियल बनता जाता है। नेविल कहते हैं कि तुम्हें एंड के बारे में सोचना नहीं है, बल्कि एंड से सोचना है। थिंकिंग ऑफ एंड थिंकिंग फ्रॉम। जब तुम अपने आप को फुलफिल्ड वर्जन में महसूस करने लगते हो, तो तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। इस बुक में एक एडिशनल चैप्टर भी है, तो 7th चैप्टर लास्ट नहीं था, तो चैप्टर 8 इज द लास्ट। चैप्टर 8, द एप्पल ऑफ गॉड्स आई। तो नेविल शुरू करते हैं सिंपल बट एक काफी प्रोफाउंड क्वेश्चन से। व्हाट थिंक ये ऑफ द क्राइस्ट, हु सन इज ही? बुक ऑफ मैथ्यू। उनका जवाब है, क्राइस्ट इज माई इमेजिनेशन। मतलब क्राइस्ट जो है वो किसी बाहर फिगर नहीं थे, कोई दूर का सेवियर नहीं है। क्राइस्ट हमारे अंदर की इमेजिनेशन है, द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो नेविल कहते हैं कि क्राइस्ट का जन्म का मतलब है कि अंदर के सेकंड मैन को जगाना। ये वो कॉन्शियसनेस है जो हमने हमेशा से सक्रिय रहती है, हमेशा से एक्टिव रहती है, चाहे हम उसे जाने या ना जाने। लेकिन क्राइस्ट का जन्म बाहर की दुनिया में कुछ नहीं लाता, ये सिर्फ हमारी अपनी मेंटल एक्टिविटी को रिवील करता है। द लॉर्ड कमथ इन क्लाउड्स, ये एक मेटाफर है उस इंटरनल अवेकनिंग के लिए जब गोल्डन रिंग ऑफ लाइट हमारी हेड में पल्सेट करने लग जाती है, अकॉर्डिंग टू नेविल। यानी हमारे अंदर के क्राइस्ट हमेशा से थे। नेविल कहते हैं कि अगर तुम अपनी मेंटल एक्टिविटी को कॉन्शियसली गाइड करोगे और भरोसे से करोगे कि द पावर दैट वर्कeth इन अस, तो वो जागेगी और तब आपके अंदर का क्राइस्ट जागेगा।
book of Ephesians, by the power that works in us, Christ will awaken you. तो बाइबल एक ब्यूटीफुल वर्स में बताती है, विच टेम्पल ये आर, यानी तुम खुद का टेम्पल हो। क्राइस्ट का अवेकनिंग तुम में होता है, क्योंकि किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन यू। नेविल बताते हैं, फ्रॉम एडवेंट ऑन ही दैट टचeth यू टचeth द गॉड एप्पल आई। मतलब जब क्राइस्ट जागता है, तुम्हारे अंदर की इमेजिनेशन की वैल्यू इतनी हाई है कि उसे छूना मतलब कि ईश्वर की दृष्टि में सबसे प्रिय चीज को छूना। और इस बुक का जो सेकंड पार्ट था, अवेकन इमेजिनेशन एंड द सर्च, अब जो लास्ट सेक्शन है वो है द सर्च। एक समय पर एक आइडियल इंटरवल में नेविल सोच रहे थे कि उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया कि परफेक्ट स्टेट होता क्या है। उनका ये क्वेश्चन था, अगर मैं बिल्कुल प्योर अपनी जो मेरी दृष्टि है, जो मेरा पर्सपेक्टिव है, प्योर एकदम प्योर रखूं और सब कुछ मेरे लिए प्योर हो और मैं कंडेमनेशन से मुक्त हो जाऊं, तो मैं कौन हूं। ये इंटेंस मेडिटेशन ले गई उन्हें काफी डार्क सेंसेस के ऊपर, और उस सेंसेस में वो देखते हैं, ये पर्टिकुलर एक्सपीरियंस उनकी पुरानी बुक में भी था। फिर उन्हें एक हेवनली कोरस, एक गाना सुनाई दिया। उस गाने में सुनाई दे रहा था उन्हें, नेविल को, कि ही इज राइजन, ही इज राइजन। और इंट्यूटिवली नेविल जान गए थे कि ये उनके लिए है। फिर उन्होंने देखा एक रात के एक सीन को, जो पुरानी पूल ऑफ बेथेस्डा जैसे लग रही थी। ब्लाइंड, वहां पे काफी लोग ब्लाइंड थे, लूले, लंगड़े, उनकी बॉडीज में काफी सारे इम्परफेक्शंस थी। वो किसी मिरेकल का वेट नहीं कर रहे थे, लोग बिल्कुल नहीं कर रहे थे। जैसा जैसा नेविल वहां आए, एक मैजिशियन की तरह उनका जो भी लूले, लंगड़े, अंधे, जो भी इनमें इम्परफेक्शंस थी, वो अपना ठीक होता गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, जो भी वहां पे लोग खड़े थे, जिनके जितने भी बॉडी पार्ट मिसिंग थे, वो पूरे होते गए। और कोरस फिर से गाया गया, और उस कोरस में था, इट इज फिनिश्ड। फिर सीन डिसॉल्व हो गया और नेविल जाग गए। नेविल समझाते हैं कि ये विजन उनके सबसे इंटेंस मेडिटेशन का नतीजा था। जब हम अपनी इमेजिनेशन में कंप्लीटली अब्सॉर्ब हो जाते हैं, हम टेम्परेरी वही बन जाते हैं जो हम उस वक्त कंटेम्पलेट कर रहे हैं। हमारी इनर आइडियल हाईएस्ट स्टेट और मूड्स को अट्रैक्ट करती है और एक ड्रामा क्रिएट करती है जो हमारी इमेजिनेशन के सेंटर आइडिया के साथ मैच करता है। जब नेविल 7 साल के थे तो उन्होंने यही बात पहली बार महसूस की। एक मिस्टीरियस लाइफ उनके अंदर एक तूफानी समुद्र की तरह जाग रही थी। उन्होंने कहा, मेरा हिडन जो है वो मेरे जो अंदर का आदमी, मेरे सबसे बड़े आदमी से जुड़ता हुआ है। मेरे जो डर हैं इससे एक तूफानी नदी की तरह बना देते हैं। जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्हें उनका जो ग्रेटर सेल्फ था, तो जो उन्होंने पहले बोला था कि जो मेरा ग्रेटर सेल्फ है वो मुझसे जुड़ा है, तो जैसे जैसे वो बड़े हुए तो नेविल ने बोला कि उस ग्रेटर सेल्फ को मैंने परसीव किया कि वो लव के फॉर्म में है, और उन्होंने महसूस किया, और धीरे धीरे वो उनकी लाइफ का एक मिरर बनता गया। नेविल का कंक्लूजन ये था कि आउटर परफेक्शन अचीव करने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना। जो भी अभी उन्होंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में बताया, द सर्च के बारे में, जो सेकंड पार्ट ऑफ दिस बुक है, उनका मतलब यही था अंत में कि परफेक्शन बाहर की दुनिया में नहीं होती। जब वो इंटेंस मेडिटेशन में गए तो उनका पहला क्या था, वो देखना चाहते थे कि अगर मैं प्योर कॉन्शियसनेस हूं, इफ आई एम कंप्लीट लव, तो दुनिया कैसी होगी। तभी उन्होंने अपने मेडिटेशन में गए तो उन्हें विजन दिखा कि वहां पे लोगों के बॉडी पार्ट मिसिंग थे, मगर जैसे 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 आगे बढ़ते गए तो लोगों के बॉडी पार्ट आते गए। उन्हें तब महसूस किया कि परफेक्शन इज नॉट आउटसाइड, इट इज विद इन मी, एज विद इन सो विदाउट। कोई बाहर से हेल्प नहीं आती, कोई नहीं।
लाइफ इज अ ड्रीम। नेविल कहते हैं ह्यूमैनिटी एक सिंगल बीइंग है और जो सेपरेशन हम देखते हैं वो सिर्फ ड्रीम जैसा है। हमारी इमेजिनेशन ही वर्ल्ड क्रिएट करती है। जैसे ही हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं हमारी दुनिया डिसॉल्व होकर नए फॉर्म में आ जाती है। वर्ल्ड और यूनिवर्स सिर्फ एक ड्रीम है और हम एटर्नल ड्रीमर्स हैं, ड्रीमिंग द नॉन इटर्नल ड्रीम्स। एक दिन जैसे एक इंसान ने अवेकन किया तो वो देखता है कि हम समझ पाएंगे कि हम कभी अपने इटर्नल होम से दूर थे ही नहीं। इट वॉज विद इन अस। सो फाइनली जो चैप्टर है द सर्च हमें यही सिखाता है, जो भी हम कंटेम्पलेट करते हैं वही हम बन जाते हैं। जो भी हमारे अंदर है वही आउटर वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट होता है। ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा अंदर से शुरू होता है, बाहर से नहीं। अगर आप नेविल के बारे में और गहराई में जानना चाहते हैं, उनकी और पर्सपेक्टिव को समझना चाहते हैं, तो मेरा पॉडकास्ट आई एम दैट जो स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल है, आप उसको डेफिनेटली सुन सकते हैं और देख सकते हैं कि नेविल और कितनी गहराइयों में जाते हैं। तो मैंने नेविल के काफ़ी सारे कंसेप्ट्स या हाउ टू लिव अ लाइफ और हाउ टू मैनिफेस्ट अ थिंग अकॉर्डिंग टू नेविल and according to me and my personal experiences of life मैंने शेयर करे हैं आई एम दैट, which is available on Spotify।